हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है संविधान संशोधन। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 24 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या मतलब कि 25 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? तो 1971 में। इंदिरा गांधी, देखिए इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1971 में अधिनियमित 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 363 का जो है अंत स्थापित करके तथा अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 का निरसन करके भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति की गई। 26 नंबर है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। 13वां जो संविधान संशोधन है ये नागालैंड से संबंधित है। 18वां जो संविधान संशोधन था इसका संबंध राज्यों को पुनर्परिभाषित किया गया इस संशोधन के द्वारा। और इसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती किस संशोधन के द्वारा? तो याद रखिएगा 39वां संविधान संशोधन के द्वारा। और दल बदल जो अधिनियम है इसका संबंध है 52वां संविधान संशोधन। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इसके बारे में दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। 13वां संविधान संशोधन का जो संबंध था नागालैंड से। 18वां संविधान संशोधन राज्यों को पुनर्परिभाषित किया गया। 39वां संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। और 52वां संविधान संशोधन दल बदल अधिनियम से संबंधित था। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का जो परिसीमन है ये किस संविधान संशोधन के साथ जुड़ा हुआ है? तो 38वां संविधान संशोधन। इसके बाद अगर बात करें तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा उदेशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का जो परिसीमन है 38वां संविधान संशोधन 1975, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर जो है हटा दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1988 जो है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उदेशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। 28 नंबर है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो इसका अगर बात करें तो संविधान का जो 69वां संशोधन अधिनियम 1991 है इसका विषय वस्तु क्या था? तो याद रखिएगा इसका विषय वस्तु था दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना। ठीक है ये। इसके बाद अगर बात करें तो संविधान का जो 75वां संशोधन 75वां संशोधन जो अधिनियम 1994 था इसका विषय वस्तु क्या था? इसका विषय वस्तु था राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। और इसका था 5। और संविधान का जो 80वां संशोधन जो अधिनियम था 80वां संशोधन अधिनियम 2000 इसका विषय वस्तु क्या था? इसका विषय वस्तु था 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। और इसके बाद संविधान का 83वां संशोधन अधिनियम का जो विषय वस्तु था वो क्या था? तो याद रखिएगा इसका विषय वस्तु था अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। रिवीजन कर लेते हैं। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 75वां संविधान संशोधन के तहत राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। 80 यानी 80वां संविधान संशोधन 10वें वित्त आयोग के सिफारिशों को स्वीकारना। 83वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं, क्योंकि वहां इनकी प्रभावकारी संख्या नहीं है। यह यहाँ का जो समाज है एक आदिवासी समाज है। 29 नंबर है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का जो अधिकार है किस संशोधन के द्वारा मतलब कि अधिकार दिया गया, तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के 97वां संशोधन अधिनियम 2012, हाँ ठीक है। रिक्तियों के बैकलॉग का जो रिक्तियां होती हैं, इनके बैकलॉग का भरने में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का जो संरक्षण है किस संशोधन अधिनियम के तहत है, तो याद रखिएगा 81वां संशोधन 2000, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो निर्माण है ये किस संशोधन के द्वारा, तो 99वां संशोधन 2014 के द्वारा ये रहा। और इसके बाद मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करना, ये 2003 में 91वें संविधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रावधानित किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का जो अधिकार था ये किस संशोधन के तहत प्रावधानित किया गया, तो 97वां संशोधन 2011। रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का संरक्षण था ये किस संशोधन के द्वारा, तो 81वां संशोधन 2000 के द्वारा। और इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा किया गया, ठीक है। और मंत्री परिषद के आकार को परिमित करना 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो इसका सही जवाब है ये मैंने बोला था कि आप इसको याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, ये काफी बार पूछा भी जा चुका है। तो लघु संविधान किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन या परिवर्धन किया गया था। अनेक प्रावधान जोड़े गए थे, इसीलिए इसे लघु संविधान की जो है लघु संविधान की दर्जा दी गई। 42वें संविधान का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को जो है दूर करना था, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णित संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधित करने से रोका गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो केस है इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बार मैंने इसके बारे में चर्चा किया है। 31 है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। इसमें जो सही है अगर देखा जाए तो इसमें जो सही कथन है कि इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े और इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 क या ए, अनुच्छेद 39 क या ए, अनुच्छेद 43 ए और अनुच्छेद 47। तो इसको ध्यान में रखिएगा, दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी सी ऑप्शन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन किया गया था, अनेक नए प्रावधान भी जोड़े गए थे, इसीलिए इसे लघु संविधान की जो है दर्जा दी गई। इसके जरिए निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए थे या संशोधित किए गए। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। रट जाइएगा, बहुत बार पूछा गया है। इसने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े, किस तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 3 नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39
ए के तहत उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों या कर्मचारियों का भाग लेना, अनुच्छेद 43 ए के तहत पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 ए के तहत। इसके द्वारा अनुच्छेद 192 को प्रतिस्थापित करके राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडलों या मंडलों के सदस्यों को अयोग्य या अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यह अधिकार पुनः राज्यपाल को दे दिया गया। इस प्रकार पहला चौथा सही है, जबकि दूसरा तीसरा कथन गलत है। 32 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया। इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में किया गया है। आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इनकी संख्या जो है 11 हो गई। इन्हें मूलतः सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। 33 है, 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है? 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है? तो सी और डी जो है सही नहीं है। सी है कि संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। डी ऑप्शन, इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं है। सी और डी जो है सही नहीं है। सही मतलब कि ऑप्शन सी और डी हो जाएंगे। इसके बाद इसके बारे में अगर बात करें तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जनता पार्टी सरकार के द्वारा लाया गया था। इसके तहत मुख्य रूप से संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए कई संशोधनों में परिवर्तन किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 74 के खंड 1 के तहत मंत्री परिषद के सलाह को राष्ट्रपति के लिए पहली बार बाध्यकारी किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 74 के खंड 1 में एक परंतु शब्द जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद के सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन यदि मंत्री परिषद पुनर्विचार के बाद भी वही सलाह दोबारा राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। 44वें संविधान संशोधन के संदर्भ में प्रश्नगत कथनों में कथन सी और डी दोनों सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि इस प्रश्न का हिंदी संस्करण में मंत्रिमंडल शब्द है, जबकि अंग्रेजी संस्करण में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद शब्द प्रयुक्त है। तो यहाँ पर इंग्लिश व्याख्या को मान्य दिया जाएगा। 34 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन यानी डी ऑप्शन। ठीक है। फिर 35 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन है, कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। कि पहला है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। तो इसमें जो है पहला सही नहीं है। दूसरा, भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। 1975 में 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 329 क को जोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निरसित कर दिया गया। इसीलिए पहला कथन असत्य है।
99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसे अक्टूबर 2015 में दिए गए अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक करार दिया। इसीलिए दूसरा कथन सही है। 36 है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, यानी सी ऑप्शन। 37 है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? विधानसभा में किसी दल के निर्वाचन या निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही जवाब है संविधान का 52वां संशोधन कानून, यानी ऑप्शन ए। देखिए, संविधान के 52वें संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर इसके तहत किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई। इसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अपेक्षित संशोधन भी किए गए हैं। 38 नंबर है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए? किस संविधान संशोधन में से एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन, यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 39, संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो आपको मालूम है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब है दल बदल से, दल बदल विरोधी कानून से। इसके बाद 40 नंबर है, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 41 है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो 58वां संशोधन 1987 के द्वारा। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वें संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 22 के शीर्षक में संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया। अनुच्छेद 394 क को अंतःस्थापित करके राष्ट्रपति को संविधान के मूल पाठ का अब तक किए गए संशोधनों सहित हिंदी में अनुवाद प्रकाशित कराने का प्राधिकार दिया गया। 42 है, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो सही जवाब है 61वां संशोधन, ऑप्शन ए। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। 43 है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 44 है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो 69वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया तथा इसे संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया।
45 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो सही जवाब है 75वां यानी सी ऑप्शन, सॉरी 69वां। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था 69वां, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मतलब कि संपरिवर्तित करता है? सेम प्रश्न सेम जवाब। बताइए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 47, संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है किससे? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से, डी ऑप्शन। 79वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, जिसे 95वें संविधान संशोधन के द्वारा पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए, संविधान का 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है और एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए इसे समाप्त कर दिया गया है। 48 है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो 79वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा, डी ऑप्शन। 49 नंबर प्रश्न है, संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है। 93वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 93 जो संविधान संशोधन था इसका संबंध किससे था? तो देखिए, 6 से अगर बात करें तो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से यह संबंधित था। 93वां संविधान संशोधन विधेयक 2001। देखिए, इसमें 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के लिए संसद में पेश किया गया था। तो 93वें संविधान संशोधन जो विधेयक था 2001, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया था, जो कि अधिनियमित होने के बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा मूल अधिकारों के तहत नए अनुच्छेद 21 क को अंतः स्थापित किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया और मूल कर्तव्यों में एक नया खंड 51 क जोड़ा गया। यह संशोधन विधेयक 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में अधिनियमित हुआ है। 86वें संशोधन के द्वारा, यानी 50 नंबर प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन यानी 86वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो सही जवाब है, बताइए, 2010 से। याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21 क जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार दिए गए। इस अधिनियम को 12 दिसंबर 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। इसी दिन केंद्र सरकार के गजट में अधिसूचित किया गया, लेकिन इसमें प्रस्तावित शिक्षा के अधिकार को 2009 में संसद के द्वारा अधिनियमित हुआ। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अधिनियम के साथ 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। 51 है, शिक्षा का अधिकार की संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किए गए। शिक्षा का अधिकार की संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, 86वें
जो 86 यानी 86वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा, डी ऑप्शन। 52 है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 क संविधान में जोड़ा? किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 क संविधान में जोड़ा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का, जो सही जवाब है 86वें संविधान संशोधन यानी ऑप्शन ए। 53 है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया कब यानी किसके द्वारा? तो अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। 54 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा, बताइए, 89वें संशोधन के द्वारा यानी सी ऑप्शन। देखिए अगर बात करें तो 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग निकायों में बांटा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई है। 55 नंबर है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या और उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा 91वां संशोधन यानी ऑप्शन ए। 2003 तक मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। यहाँ अगर बात करें तो यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर था। 2003 में अधिनियमित 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा या विधानसभा के सदस्य संख्या के 15% तक जो है निर्धारित किया गया है। देखिए इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में भी संशोधन किए गए। 10वीं अनुसूची के तहत मतलब कि निर्हरित सदन के किसी सदस्य को मंत्री पद के लिए भी निर्हरित किया गया है। 56 है, भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? 91वां संशोधन जो प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करना, ऑप्शन ए। 57 है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर जो है सीमित कर दी गई है? तो 91वां संशोधन यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 58 है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो 91वां संशोधन, बी ऑप्शन। 59 है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27% का आरक्षण दिया गया है? संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27% का आरक्षण दिया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का करेक्ट ऑप्शन है 93 यानी 93वें संशोधन 2005 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27% का आरक्षण दिया गया है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया। इस संशोधन के तहत प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद
15 और अनुच्छेद 19(1)(g) की कोई बात राज्य को नागरिकों के किन्हीं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए जहां तक ऐसे विशेष उपबंध उनके शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है, जिसके अंतर्गत निजी शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त हो, याद रखिएगा, विधि के द्वारा कोई विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेंगी। 60 नंबर है, 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? 97 यानी 97वें संविधान संशोधन का विषय क्या है, क्या था? याद रखिएगा, सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन से, बी ऑप्शन। 12 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति के स्वीकृति मिलने के बाद 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को अधिसूचित किया गया। इस संशोधन से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) के खंड सी में सहकारी समितियां शब्द भाग याद रखिए, भाग 4 में अनुच्छेद 43(a) के बाद 43(b) और भाग 9(a) के बाद भाग 9(b) ठीक है, जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना और सहकारी संस्थाओं का व्यवसायिक प्रबंधन, गठन और कार्य संचालन संबंधी प्रावधान शामिल है। इसके बाद 61 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो 19(1)(c) में सहकारी समितियां जोड़ा गया था, याद रखिएगा, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। 62 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(z)(j) के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है आपको बताना है, तो याद रखिएगा 21 यानी 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(z)(j) के अनुसार सहकारी समिति के बोर्ड में उतनी संख्या में निर्देशक होंगे जितने राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर उपबंधित किया जाए, परंतु सहकारी सोसाइटी के निर्देशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। याद रखिएगा, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। 63 देखिए, 63 नंबर जो प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में कौन सा मतलब कि सही नहीं है? क्या सही नहीं है आपको बताना है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि इसके अंतर्गत भारत ने 51 अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को जो है हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 111 अंतः क्षेत्रों को भारत को जो है हस्तांतरित किया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, जो सही नहीं है ऑप्शन ए। देखिए, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 के भू सीमा समझौता के क्रियान्वयन के लिए लाया गया था। इसके प्रावधानों के तहत भारत ने 111 अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्रों को भारत को जो है हस्तांतरित किया। इसके तहत 4 राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के भूभाग में बदलाव आए। इसके अंतर्गत 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया। एक कथन सही नहीं है, जबकि अन्य 2 कथन सही हैं। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एवं सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, याद रखिएगा। ये मतलब कि ये प्रावधान सितंबर 2016 से प्रभावी हुए थे जीएसटी का। 65 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, अगर मिलान कीजिएगा तो इसका सही जवाब क्या होगा? जैसे संविधान का जो 94वां संशोधन अधिनियम 2006 है, ये जो मतलब कि इसमें जो संशोधन हुआ था, किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ था? तो अनुच्छेद मतलब कि बताइए, अनुच्छेद 164 में। किसमें? अनुच्छेद 164। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए का ए। ठीक है, ए का ए। बी का जो है यानी जो 95वां संशोधन अधिनियम 2009 है, इसका संशोधन जो अनुच्छेद में इसके माध्यम से जो जिस अनुच्छेद में संशोधन हुआ था 334, और 96वां संशोधन का जो संबंध है 8वीं अनुसूची में, याद रखिएगा, संशोधन 8वीं अनुसूची में संशोधन से है।
और आपका 103वां संशोधन अनुच्छेद 15 में संशोधन से संबंधित है। संविधान का 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 अनुच्छेद 100 इसके तहत अनुच्छेद 164 में संशोधन हुआ। अनुच्छेद 334 में संशोधन, 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के तहत 8वीं अनुसूची में संशोधन, 96वां जो 96वां संशोधन अधिनियम 2011 था इसके तहत, और अनुच्छेद 15 में संशोधन 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। 66 है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को जो है मंजूरी दी? तो 105वां संशोधन, याद रखिएगा 105वां, यानी डी ऑप्शन। संविधान विधेयक 2021 लोकसभा के द्वारा 10 अगस्त 2021 को और राज्यसभा के द्वारा 11 अगस्त 2021 को पारित किया गया। इसे 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति के स्वीकृति प्राप्त होने पर संविधान अधिनियम 2021 के रूप में अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342A में संशोधन करके राज्यों और संघीय क्षेत्रों के द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकने के अधिकार को बहाल किया है। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 338B और 366 में भी तत्संबंधी अपेक्षित संशोधन किए गए हैं। 67 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर का जब आप चयन कीजिएगा तो गोरखनाथवाद। इसके बाद अगर बात करें तो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके बाद अगर बात करें तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी सही जो क्रम है वो आपका ऑप्शन ए में है। गोलकनाथ का जो केस था 1967 में आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 68, निम्न में से किस केस में या किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? किस वाद में, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज केस में। देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के संविधान संशोधन शक्ति पर सीमाएं आरोपित की थी। इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया गया था। 69 है, केशवानंद भारती केस का जो महत्व है वो किस लिए है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस था इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन शक्ति की समीक्षा। उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के विभिन्न उपबंधों में संशोधन की पूर्ण शक्ति है, किंतु वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल तत्व या आधारभूत संरचना जो है नष्ट हो जाए। 70 नंबर है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? मूल यानी बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत दिया गया जो है किस मुकदमे के दौरान? तो आपको ध्यान में रखना है, सही जवाब हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में। 71 है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस केस में प्रतिपादित की गई? सेम प्रश्न सेम जवाब। संविधान की जो मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसकी अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस केस में प्रतिपादित की गई? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 72, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। भारत में 73 नंबर प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने को जो अधिकार प्राप्त है वह है संसद को। 74, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का मतलब क्या है? भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं
कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत का मतलब है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिन्हें समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 के अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान की कुछ अधिकार या मूलभूत लक्षण हैं जिनका किसी भी स्थिति में संशोधन नहीं किया जा सकता। 75 है, संविधान का कौन सा मतलब कि संशोधन या प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने के लिए पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या सही जवाब है? इसका सही जवाब है 25वां संशोधन। इसके बारे में अगर बात करें तो संविधान के 25वें संशोधन 1971 के द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 31 सी के तहत यह प्रावधानित किया गया था कि अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए पारित किया गया कानून इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14, 19 और अनुच्छेद 31 44वें संशोधन के द्वारा निरसित में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। 76 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल दूसरा मिनर्वा मिल केस जो है, मिनर्वा मिल केस 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लेखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 31 ग का विस्तार करके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्राथमिकता और सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय के द्वारा मिनर्वा मिल्स जो केस था 1980 में असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को अनुच्छेद 39 ख और ग में बताए गए निर्देशक तत्वों के अधीन जो है माना गया। अनुच्छेद 31 बताए गए अगर बात करें तो अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का अधिकार है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे निरसित कर दिया गया था। 77 है, 98वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 98वां संशोधन विधेयक का जो संबंध है वो किससे है? तो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन से है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो संविधान का 98वां संशोधन विधेयक उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में प्रक्रिया के लिए राजग सरकार के कार्यकाल में 2003 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक आयोग यानी एनजेसी की मतलब की स्थापना के लिए प्रावधान किए गए थे। हालांकि 2004 में 13वीं लोकसभा के भंग होने के बाद यह विधेयक व्यापक हो गया। 78 है, भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है? 2013 तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? तो याद रखिएगा 98 यानी डी ऑप्शन। देखिए अगर 2013 तक बात करें तो 98वें संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका था, जबकि 2024 तक भारतीय संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 106 संविधान हो चुका है। 28 सितंबर 2023 को लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का उपबंध करने वाला संविधान अधिनियम 2023 अधिसूचित किया गया। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन